तो अभी तक आपको ये अपडेट मिल गई होगी कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को ये 3 चरण होंगे जिसमें मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव होने हैं। लेकिन हमारे ज़िले के लिए हम महत्वपूर्ण अपडेट आपको देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि राजगढ़ ज़िले की कौन कौन सी तहसील में कब चुनाव होने हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है और चुनाव में क्या क्या नियम होंगे, ये पूरी प्रोसेस देखने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। इससे पहले आपको 2 महत्वपूर्ण अपडेट दे देते हैं। मध्य प्रदेश के 3 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन आचार संहिता जो है वो अभी से लागू है, यानी कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आरक्षण जो पिछले चुनाव में था, यानी कि पिछला चुनाव जिस आरक्षण में हुआ था, ओबीसी अगर सीट रही होगी तो ओबीसी में होगा, जनरल में अगर हुई तो जनरल में, एसटी और एससी में रही तो एसटी और एससी में होगा, यानी कि आरक्षण हूबहू रहेगा, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। अब राजगढ़ ज़िले को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। राजगढ़ ज़िले की कौन कौन सी तहसील में कब कब चुनाव होने हैं ये सुन लीजिए। 6 जनवरी को पहला चरण है और इस पहले चरण में राजगढ़ और ब्यावरा तहसील में चुनाव होंगे, यानी कि जो राजगढ़ और ब्यावरा तहसील है उसमें 6 जनवरी को पंचायत चुनाव होंगे। और जो दूसरा चरण है 28 जनवरी, उसमें जीरापुर और खिलचीपुर तहसील, जीरापुर और खिलचीपुर तहसील में 28 जनवरी को चुनाव होंगे। और जो 16 फरवरी को आखिरी जो तहसीलें हैं, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर तहसील, ये दोनों तहसील रहेगी जिसमें 16 फरवरी को चुनाव होंगे, यानी कि जो आखिरी चरण चुनाव का रहेगा वो नरसिंहगढ़ और सारंगपुर तहसील में, इन दोनों तहसीलों में आखिरी चरण का चुनाव होगा। तो राजगढ़ ज़िले की जो मैंने तारीखें बताई है उस हिसाब से चुनाव होगा। तारीखों के हिसाब से जिन जिन तारीखों को जिन जिन तहसीलों में चुनाव होने हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। और इंतजाम के साथ साथ चूँकि मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आपका मत का इस्तेमाल किस हिसाब से आपको करना है। राजगढ़ ज़िले की ज़मीनी मुद्दे हम इस चैनल के ज़रिए उठाते हैं, तो हमने ज़मीनी मुद्दों में ये पाया है कि सरपंचों ने ना के बराबर काम किया है राजगढ़ में। तो ये जो हकीकत है, ये हकीकत को भूल नहीं जाना है। आपको अपने मत का इस्तेमाल जो है वो एकदम सटीक ढंग से करना है, यानी कि जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं उनकी हालतें आपने देखी है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ पे सभी सरपंच भ्रष्ट थे, कुछ सरपंचों ने अच्छा काम भी किया है। तो अच्छे सरपंच बार बार जीतते हैं और जनता उनको बहुमत देती है, लेकिन जो पैसों के बलबूते पर जो सरपंच जीतते हैं वो ध्यान रखिएगा कि वो पूरे 5 साल की सज़ा आप अपने आप को दे रहे हैं। तो अपने मत का इस्तेमाल सही से करना, क्योंकि ज़मीनी मुद्दों में हमने देखा है कि पंचायतों में राजगढ़ ज़िले की पंचायत काफ़ी पिछड़ी हुई है। अन्य ज़िले में काफ़ी काम हुआ है, मैंने अन्य ज़िले भी देखे हैं, तो राजगढ़ की तुलना में वहाँ पर तो काफ़ी काम हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्यों काम नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ के सरपंचों ने काम करने की मंशा नहीं बनाई। यहाँ के सरपंच जो है वो भूल चुके थे कि विकास भी एक मुद्दा है, सभी अपनी अपनी जेबें भरने में लगे थे। तो हम चाहते हैं कि राजगढ़ ज़िले में एक नया बदलाव हो। युवा सरपंच अगर खड़ा हो तो उसको जिताइए, या फिर जो समझदार व्यक्ति हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए, मंशा उसकी काम करने की होनी चाहिए, विकास के मुद्दे उसके होने चाहिए। समझदार सरपंच को चुनिएगा, समझदार अपने उम्मीदवार को जिताइएगा, तो यकीन मानिएगा राजगढ़ को अब बदला जा सकता है और अब बदलने की बारी है। क्योंकि राजगढ़ जो है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, हम खुद ऐसा मानते हैं। विकास के मुद्दों पर, ग्रामीण मुद्दों पर, खास करके ग्रामीणी लेवल जो है राजगढ़ का, नहीं तो केंद्र ने तो बहुत काम करवाए हैं, नेशनल हाईवे निकलवाए हैं, मोहनपुरा और कुंडालिया जैसे बड़े डैमों की सौगात दी है। तो राजगढ़ जिला केंद्र की तरफ से तो भरपूर सहयोग पा रहा है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर है
उस पर सहयोग उसको नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मत का इस्तेमाल अपने उम्मीदवार के लिए, अच्छे उम्मीदवार के लिए करें। और निश्चित तौर पर हम ज़मीनी स्तर पर भी राजगढ़ को ऊपर उठकर लेकर आएंगे। और जो ग्रामीण लेवल पर जो सड़कें दिखाई देती है गड्ढों वाली, वो गड्ढों वाली सड़कें अब नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारे राजगढ़ का मतदाता अब समझदार हो चुका है। और पहले भी समझदार था, लेकिन पहले की तुलना और अब की तुलना में फ़र्क होता है सोच में, क्योंकि हम सब समझ चुके हैं कि कौन किस तरह की राजनीति करता है। तो आप अपने मत का इस्तेमाल सही से कीजिएगा। पंचायत चुनाव हमारा चैनल भी कवर करेगा, कोशिश करेगा कि आप तक हर मुद्दे को पहुंचा पाए, कोशिश करेगा कि हर जनप्रतिनिधियों के, सरपंच प्रत्याशियों के इंटरव्यू ले पाए। तो जितने इंटरव्यू हम कर पाएंगे इतने कम समय में, उतने गाँव में जा कर करेंगे। और सरपंच प्रत्याशी हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने गाँव में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सभी प्रत्याशियों को अभी से शुभकामनाएं, और अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें, वोट डालने ज़रूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।